मानना है कि वो उस शेयर पर 10 साल रुक सकते हैं। देखो सर, सवाल तो बहुत अच्छा है। अगर सवाल का मेरी तरफ से जवाब अगर कि जो वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव होगा मैं पॉजिटिव बताता हूँ, निगेटिव होगा मैं निगेटिव बताता हूँ, है ना। मैं ऐसा तो नहीं बताता कि भाई मुझे निगेटिव दिख रहा है तो मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ आपको खुलाने का। अचानक से तूफान आया, खंबे टूट गए, बिजली टूट गई और आपकी बिजली भी बंद और आपका फ्रिज हो गया ठप। 2 दिन से फ्रिज नहीं चला। वो हो सके बचें, सबसे पहले बचना सीखें। जहां लालच उत्पन्न हो जाता है वहां हम शेयरों को खरीद कर फंसते हैं। पहला फार्मूला ये लगाओ, नाम वोडाफोन आइडिया से जुड़ता है तो फिर आप वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा चमकता हुआ जरूर देखेंगे और वो देखने को भी मिला है। लास्ट में वोडाफोन आइडिया क्यों, तो उसकी जांच कीजिए पहले। कोई नहीं बता सकता कि 10 साल बाद HDFC बैंक कहाँ रहेगा, 10 साल बाद वोडाफोन आइडिया कहाँ रहेगा, 10 साल बाद सुजलोन एनर्जी कहाँ रहेगा। वोडाफोन आइडिया क्यों होगा। अगर ये वोडाफोन आइडिया में ये वाली बात जो मैं बताऊंगा आज आगे के लिए हो गई तो फिर वोडाफोन आइडिया के अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। अगर ये वोडाफोन आइडिया में ये वाली बात जो मैं बताऊंगा आज आगे के लिए हो गई तो फिर वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको अच्छे चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो वो क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे। काफ़ी चर्चाओं में एक शेयर है MK प्रोटीन्स, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इस शेयर के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को बनाकर रखते हैं। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, मैं किसी भी शेयर के लिए, देखो सर जो शेयर पेनी होते हैं ना उनमें कुछ शेयर ऐसे हैं जहाँ से पैसे मिलते हैं। मैं आपको आज डायरेक्ट ये चीज़ें बता रहा हूँ और मेरा कोई भी माध्यम किसी भी ऐसी गतिविधियों के साथ नहीं कि मैं कहीं से कुछ लेकर उसकी एनालाइज करूं। मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं कह रहा हूं काफ़ी यूट्यूबरों की चीज़ें जो आप सुनते हैं, जो कुछ चीज़ों के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी उज्ज्वलता दिखाकर उस शेयर के अंदर आपकी प्रतिक्रिया जगा देंगे और उसे आप खरीद लोगे और वो पेनी स्टॉक होंगे। अच्छे शेयरों में तो कभी ऐसी चीज़ें होती नहीं, पेनी स्टॉक में होंगी ऐसी चीज़ें। तो उनकी चाल को भी समझना है भैया। ये मार्केट है, यहाँ पर लोग ना अपना फ़ायदा करके दूसरों का नुकसान करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अपना नुकसान कभी नहीं करता और मैं आपका भी नुकसान कभी भी नहीं होने दूंगा। अगर आप मेरी प्रतिक्रिया को समझे कि जो फंडामेंटल जो चीज़ है, जो साइकोलॉजी है, जो सेल है, जो कुछ भी है, उसकी जो एनालाइज हमारे द्वारा निकल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या 4-5 दिन से लगातार मेरी दूसरे चैनल पर R पावर पर वीडियो नहीं बन रही है? एक्साइट बैटरी, क्या मैंने कभी आपको बेकार सी उज्ज्वलता दिखाई है? वेदांता हो, HDFC बैंक हो, HFCL हो, कहीं ऐसे मदरसन सुमी हो, ऐसे परफेक्ट शेयर हैं गिरने के बाद भी मेरी प्रतिक्रिया पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मुझे किसी से पैसे नहीं लेने और ऐसे शेयरों में कोई पैसे देता भी नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको क्या समझना है, जिसका वजूद अच्छा हो, जिसकी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हो, उस पर अपना माइंड लगाइए तो हो सके बचें। सबसे पहले बचना सीखें। जहां लालच उत्पन्न हो जाता है वहां हम शेयरों को खरीद कर फंसते हैं। पहला फार्मूला ये लगाओ, कभी भी छोटे शेयरों में लालच नहीं करना है और जो आपको बहुत उछाल उछाल के वीडियो बनाए उस चैनल से दूर रहना है। मैं आपको फिर बताऊं, मेरी बातें बहुत लोगों को गलत लग सकती हैं क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव होगा मैं पॉजिटिव बताता हूं, निगेटिव होगा मैं निगेटिव बताता हूं, है ना। मैं ऐसा तो नहीं बताता कि भाई मुझे निगेटिव दिख रहा है तो मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए बता रहा हूँ, आप खुश होते जा रहे हैं। नहीं भाई, जो मेरे सामने आएंगे मैं उस विधि से आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट किया, उनके पास 3000 शेयर हैं किसी कंपनी के, 20 रुपये के हिसाब से उनका मानना है कि वो उस शेयर पर 10 साल रुक सकते हैं। देखो सर, सवाल तो बहुत अच्छा है। अगर सवाल का मेरी तरफ से जवाब अगर आप समझ जाएं तो आपको मार्केट बहुत आसान होने वाले। यही तो साइकोलॉजी होती है, हमें पकड़ना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने कहा मेरे पास 3000 शेयर हैं,
₹20 के हिसाब से क्या मैं 10 साल मैं रुक सकता हूँ 10 साल इस शेयर पर? बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा शेयर है और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, मैं 10-20 साल रुक सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है। बात छोटे शेयर और बड़े शेयर की नहीं है, बात है हमारे वजूद के, जिसकी वजह से हम किसी शेयर को लंबे समय तक रख सकते हैं। क्या एक चीज़ मुझे बताओ, आप सब्ज़ी खरीद कर घर पे लाए, आपने उसको फ्रिज पर रखा, फ्रिज पर वो सब्ज़ी 3 से 4-5 दिन तक के ताज़ी रहेगी। अचानक से, आपका तो मकसद 3-4 दिन तक ही था उस सब्ज़ी को चलाने का, अचानक से तूफान आया, खंभे टूट गए, बिजली टूट गई और आपकी बिजली भी बंद और आपका फ्रिज हो गया ठप। 2 दिन से फ्रिज नहीं चला, गर्मी का माहौल है, और क्या वो सब्जी 3-4 दिन चल पाएगी? ये छोटी बात लग रही है जो मैं बता रहा हूँ, समझो। मैं आपको अलग तरीके से मार्केट दिखा रहा हूँ। हमारे लॉन्ग टर्म भी शेयर की हर 3 महीने बाद या हर 1 साल बाद उसकी गतिविधियों को नाप कर ही लॉन्ग टर्म बनेगा। सब्जी जब हम किसी चीज़ के लिए 5 दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं और लाइट भाग गई, वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, क्या उसके बाद भी आप सब्जी खाओगे? 4-5 दिन बाद क्या कहोगे? जल्दी ख़त्म करो, जल्दी बेचो, भागो, निकलो, यही होगा ना? यही शेयर मार्केट है। अगर आपका मकसद चाहे 3000 शेयर का ₹20 के हिसाब से हो, चाहे 3000 शेयर ₹200 के हिसाब से हो, किसी भी कंपनी के हो, तो उसकी जांच कीजिए पहले। कोई नहीं बता सकता कि 10 साल बाद HDFC बैंक कहाँ रहेगा, 10 साल बाद वोडाफोन आइडिया कहाँ रहेगा, 10 साल बाद सुजलॉन एनर्जी कहाँ रहेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। और जो आपको इस तरीके से बता रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, तो फिर वो बहुत मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि शेयर मार्केट में अगर मैनेजमेंट सही है तो कंपनी सही, अगर सेल सही है तो कंपनी सही, अगर कंपनी के अंदर सब कुछ सही है तो सब कुछ सही। अचानक से सब कुछ खराब हो गया तो उसके बाद भी आप, क्या वो सब्जी जब आप 4-5 दिन नहीं रख सकते, क्या अपने शेयरों को आप 10 साल रखो इस वजूद में कि वो सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत। जब सही हो जाएगा फिर दोबारा उस शेयर को खरीद लो। तो वो हर 3 महीने बाद बैलेंस शीट क्यों आती है भाई? वो लॉन्ग टर्म की विषय बताती है। आज से कोई भी लॉन्ग टर्म का विषय आपका शेयर है, या तो उसके अंदर परफेक्ट थोड़ी बहुत शेयर ऊपर नीचे होती है, थोड़ा बहुत लॉस कंपनी प्रॉफिट करती रहती है, वो तो चलता है भाई। पर फ्रॉड वाली चीज़ें किसी कंपनी के साथ लग जाए और उसके बाद भी उसे आप अच्छा समझ रहे हो, तो लॉन्ग के विषय आप खुद बना सकते हैं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा ये आपको बताऊं। क्यों? क्योंकि मैं दिल का साफ हूँ और आपको बता रहा हूँ। क्या मुझे लगता है कि HDFC बैंक 10 साल तक रख सकते हैं? हाँ, अभी लग रहा है। 2 साल बाद कुछ और हो गया उस कंपनी में, मैं ही कहूँगा बेकार है। तो मैं जब बदलता हूँ तो बैलेंस शीट देखकर बदलता हूँ, मैं जब बदलता हूँ मार्केट के हालात देखकर बदलता हूँ। और आपको भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा था R पावर, पहले आपने क्या बताया था, आज आप क्या बता रहे हो? सर पहले तो उसने 1000 कितने करोड़ की जो सेल लॉस किया वो तो क्या नहीं था, वो तो अभी किया ना दिसंबर में भाई। तो क्या बताऊंगा उसके बाद भी? अच्छा बताऊं? तो लॉन्ग टर्म का विषय आपका अपना है, जांच कीजिए, बैलेंस शीट की जांच कीजिए, हर 3 महीने में कीजिए। 3 महीने में नहीं होती, 1 महीने में, 1 क्वार्टर खराब भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी खराब हो सकता है, 3 क्वार्टर भी खराब हो सकता है, मान लो 4 क्वार्टर भी खराब हो गए किसी कंपनी के, अगर वो फिर दोबारा से 1 क्वार्टर जो चलता है, क्वार्टर 1 चलता है, वो उसने निगेटिव दी, तो इसका मतलब कंपनी डी ग्रोथ की तरफ है। तो 1-2 क्वार्टर में उतार चढ़ाव चल सकता है, पर कंटिन्यूटी वाली चीज़ें आपको बैलेंस, तो क्या समझे, लॉन्ग टर्म भी आपको अपने हिसाब से रखना है अगर कंपनी के वजूद सही हों। देखो तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। मैं जो चीज़ आपको बता चुका हूँ कि सरकार की चीज़ें 2030 के लक्ष्य हैं, ये छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अगर सरकार कोई लक्ष्य रख रही है तो वो पवन, सौर, जल से ही पूरे हो सकते हैं। तो आपके लक्ष्य सुजलॉन के अंदर लंबे हो सकते हैं। आज सुजलॉन एनर्जी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, Q4 आने वाला, और Q4 की जो भी चीज़ें बड़े बड़े एनालाइज करने वाले देखते हैं, यानी कि आनंद राठी जी जो हैं, उन्होंने सुजलॉन एनर्जी के सर ₹49 के टारगेट और आइनॉक्स विंड के करीब ₹590 के टारगेट दिए हैं आनंद राठी जी ने। वो क्यों दे रहे हैं? देखो सर, एक तो जितनी भी चीज़ें नवकरणीय ऊर्जा के लिए होगी वहाँ पवन के क्षेत्र अच्छे होंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि तो याद दिला दें कि, यानी ये नोट करने वाली चीज़ है, जिस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं
पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने आनंद राठी जी ने खरीद की रेटिंग आइनॉक्स विंड और सुजलोन एनर्जी में दी और टारगेट उन्होंने बता दिए। क्यों इसलिए बताया है? सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना पवन की ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ऊर्जा के क्षेत्र पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ये आज आपको आनंद राठी जी की न्यूज़ से पता लगी। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से लक्ष्य सरकार के, तो ये व्यू अगर आपके अंदर आ रहा है ना, आप अच्छे हो रहे हो। और अगर आपके व्यू वो नहीं आ रहे हैं जो आगे होंगे, तो फिर अभी हमें और सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि यस बैंक में मैंने आपको कहा था कि जब वो बैंक जिन्होंने यस बैंक को संभाला है, वो कभी ना कभी वो न्यूज़ भी आ सकती है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यस बैंक किसके हाथों में, कौन यस बैंक को खरीदने वाली चीज़ है, कौन निकलेगा, आ रही है न्यूज़। तो जब भी हम शेयर मार्केट को देखना चाहते हैं या किसी शेयर को देखना चाहते हैं, तो उसके हालिया गिरावट और हालिया उछाल को नहीं देखते कभी भी। इंट्राडे नहीं करना है हमें, आज ही खरीद के आज बेच के उसके 2-3 रुपये उछाल करके हम निकल जाएं बाहर। शॉर्ट टर्म अलग जगह है आपका, लॉन्ग टर्म अलग अलग स्थितियों के साथ है। पर व्यू जो आपका है वो आपको शॉर्ट टर्म भी कराता है, लॉन्ग टर्म भी कराता है। जो लोग मुझे दोबारा से ज्वाइन करते जा रहे हैं, रीज्वाइन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चीज़ों के साथ अपना बढ़ाव कर रहे हैं, जुड़ाव कर रहे हैं, जो एक अच्छी दिशा के लिए आगे बढ़ रहा है, जो है सच्चाई की तरफ। जो रीज्वाइन करते जा रहे हैं, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी पता है। काफ़ी लोग मेरे से लेवल पूछते हैं, सर 59 रुपये में क्या है, 89 में क्या है, 29 में क्या। भाई किसी में कुछ नहीं है, सब में एक वजूद है। उसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो खुद ब खुद पता लगता है। सच्चाई को जब हम अपना लेते हैं तो वो अच्छा होता है। तो ज्वाइन बटन है सर, ज्वाइन करते जाइए, परिवार बढ़ाते जाइए, और इस उपलक्ष्य के एनालाइज को आप भली भांति जानिए, और जो भी आपको आगे करना है वो निर्णय आपके होने चाहिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, दूसरा एक अलग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप खोल सकते हैं। तो दूर की मंशा देखिए, सुजलोन एनर्जी पे 49 रुपये के टारगेट आनंद राठी जी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिए हैं, खरीद की रेटिंग। तो व्यू बनाइए भैया, और जब तक के व्यू नहीं बनेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। एमके प्रोटीन लिमिटेड, काफ़ी लोग मुझे पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, और काफ़ी लोगों की वीडियो भी सेंड कर रहे हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया तरीके से एमके प्रोटीन को बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये तो हीरा है, इसे तो 10-20 साल के लिए रख दो। मैं कह रहा हूं कि किसी की भी उलझनों वाली वीडियो में प्रेरित होकर शेयरों को खरीदना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। समझो पहले वजूद को। एमके प्रोटीन लिमिटेड जो है, मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों को ये स्प्लिट और बोनस की वजह से अच्छा लग रहा है, जो हाल ही के सालों में, हाल ही के दिनों में इसने दिया है, उसके वजह से ये एमके प्रोटीन आपको अच्छा लग रहा है। और बीते कई दिनों से ये लगा रहा है लोअर सर्किट। देखो सर, अगर ये शेयर बहुत बेहतरीन होता है तो इतना ज़्यादा ये आपको स्प्लिट दे रहा है, इतना ज़्यादा ये आपको बोनस दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां दे नहीं रही हैं, छोटी छोटी कंपनियां आपको स्प्लिट भी दे रही है, बोनस भी दे रही है। भाई ये तो ट्रैक होती है एक चीज़, जो अगर आप इस ट्रैक को समझ गए, है ना, एक ट्रैक होता है, उसमें चलने की विशेषताएं होती हैं कि आपको किस तरीके से उन चीज़ों को समझ में आए। कंपनी का काम समझ में नहीं आ रहा, कंपनी का स्प्लिट समझ में आ गया, कंपनी का बोनस समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक के बाद इतने शेयर हो जाएंगे हमारे पास। देखो सर, ये जो चीज़ें होती हैं, इन लालचों से आपको बचना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंपनी ने हाई जो 52 सप्ताहों में मार दिया था, वो करीब 35 रुपये 4 पैसे का हाई और 9 रुपये 45 पैसे का लो मार रखा है कंपनी ने। बीच में आपको देखने को बोनस जैसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। अभी लोअर सर्किट में शेयर बंद हो रहा है। कंपनी का मुख्यतः काम, मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कंपनी का मुख्य काम है खाद्य ऑयल, खाद्य तेल का ये व्यापार करती है, निर्माण करती है, और उन गतिविधियों में लग रही है जहां से ये अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाएगी। स्किनर में अगर हम इसकी चीज़ें समझते हैं कि भाई क्या क्या कब कब इसने कितनी कितनी सेल्स की, तो मैं आपको देखने को ये मिला कि जून 2023 से दिसंबर तक, यानी 3 ही क्वार्टर का सिर्फ दिखा रहा है। अगला पिछला कुछ भी इसके बारे में नहीं बता रहा है। एक चीज़ दिखा रहा है जो 2017 की है। तो स्किनर में ही अभी ये
तीन क्वार्टरों से आपको देखने को मिला है। एक तो जून क्वार्टर में 2023 और दूसरा देखने को मिला है सितंबर 2023 में और दिसंबर में देखने को मिला है। सितंबर में करीब 13 करोड़ रुपए करीब की सेल्स थी, एकदम से इनकी सेल्स बढ़ती है और वो सेल्स हो जाती है दिसंबर 2023 में करीब 68 करोड़ रुपए की। और कंपनी ने 68 करोड़ रुपए का दिसंबर 2023 में सेल्स कर दी और प्रॉफिट कंपनी 2 करोड़ 48 लाख का किया है। तो 2 करोड़ 48 लाख का कंपनी कर रही है प्रॉफिट, यानी कि कंपनी यहाँ पर तो सही समझ में आ रही है, क्योंकि कंपनी अपनी सेल्स में निखार आगे करती जाएगी तो अच्छी लगती जाएगी। ऐसे शेयरों की तरफ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिसका 3 क्वार्टर ही आपको समझ में आ रहा है और 3 क्वार्टर को जांच कीजिए और 3 क्वार्टर इसके अंदर आने दीजिए। ट्रैप मत हो जाना, बहुत जल्दी लगता है कि हम बहुत अच्छा वजूद दिख रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग आपको ये भी कह देंगे कि इस कंपनी को कोई ख़रीद ना ले, तो वो तो बात की बात है भाई, ख़रीदे ना ख़रीदे, पर आपको समझना चाहिए कि 68 करोड़ रुपए वाली कंपनी आपको दे रही है स्प्लिट और बोनस, जो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं दे पा रही है, वो छोटी छोटी कंपनियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रतिक्रिया है उन शेयर पे पड़ती है, जो छोटा तो है पर छोटा के साथ साथ वो हमें स्प्लिट और बोनस। देखो सर, हर एक कंपनी अगर स्प्लिट और बोनस देने लग जाए ना तो फिर बात ही कुछ और है। और कुछ जो पेनी स्टॉक वाली कंपनी आपको स्प्लिट बोनस देती है वो आपको आकर्षित कर रही है। इन गतिविधियों को आप समझिए पहले। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है, एकदम से किसी शेयर को मत खरीदिए, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो आपको पहले बैलेंस शीट देखिए, सब चीज़ देखिए, क्योंकि अप्रैल 2019 में शेयर करीब 75 पैसे करीब का भी था। आगे अपनी गतिविधियों को अच्छी करती जाएंगी तो क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में भी वो रंगीन था, यानी करीब इसके 2-3 क्वार्टर और देखिए ना। तो लंबे समय के लिए अगर आप इस शेयर के अंदर जाते हैं तो इसकी फिर बैलेंस शीट देखकर जाना पड़ेगा। स्प्लिट और बोनस की तरफ देखकर इस शेयर के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को मत लगाना, क्योंकि लोअर सर्किट में भी लोग इसी चक्कर में फंसे हैं कि उनको सोचा था मज़ा आ गया भाई शेयरों में ना, तो हो सकता है कल को खुल जाए, अपर सर्किट लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये मजबूत शेयर नहीं है जिसको हम लंबे समय तक के रख सकते हैं। कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने कुछ भी नहीं डाला है, उल्टा 8 करोड़ डालने थे मार्च 2023 में, वो भी नहीं डाले, माइनस में है। इन्वेस्टिंग से कोई भी कंपनी चीज़ें नहीं कर रही है। कैश फ्लो बहुत एक मजबूत चीज़ होती है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कमाती है, अपना चीज़ों को काम करके कमाती है, वो कैश फ्लो में नज़र आना चाहिए, कुछ वो हिस्सा उसके अंदर भी डाले, तो नहीं डाल रही है भाई। उल्टा कंपनी 8 करोड़ का उधार ले रही है, मार्च 2023 में देखने को मिला है। तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। प्रमोटर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा है, कंपनी के अंदर प्रमोटर बहुत ज़्यादा हैं, जो करीब 74.82% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 25.15% के है ना। तो पब्लिक और प्रमोटर दोनों खेल रहे हैं। FIs, DIs, म्यूचुअल फंड वाले दूर होकर देख रहे हैं ना, कुछ होंगे थोड़े बहुत, लेकिन दूर होकर देख रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं, पहले पब्लिक को ही मज़े लेने दो इसके अंदर। तो भैया ऐसे शेयरों में मेरा मानना है 5% से ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आज ये बात आपको गंभीरता से लग रही होगी, बेकार लग रही होगी, क्योंकि आपने तो उज्ज्वलता इन शेयरों में देखी होगी। क्या ये छोटे छोटे शेयर आपको करोड़पति बनाएंगे, जिनकी बैलेंस शीट अपडेट 3 क्वार्टरों में हुई है? छोटी सी समझने वाली बात है। और अगर ये करोड़पति बनाएंगे तो कई क्वार्टर को अच्छा करके बनाएंगे, छोटी सी बात है। उन बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो हर एक विधि से मैं आपको समझाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय जो देख रहे हैं मुझे पता है उनको मेरे ऊपर बहुत आस है ना। तो जो भी आपको पेनी स्टॉक में उज्ज्वलता चीज़ें दिखाए, सोच लो वही कुछ दाल में काला है, कुछ है बात, है ना। तो पेनी स्टॉक की चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। देखो सर अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वैसे वोडाफोन आइडिया में वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि कल मैंने अपने डीप सर्च 6 में ही आपको बता दिया था कि 5 रुपये के टारगेट आ गए हैं भाई। CLSA के 5 रुपये के टारगेट आ गए हैं। उस टारगेट ने लोगों को काफ़ी गंभीरता से टेंशन दे दी है। देखो सर, टारगेट देने वाले ने अपने हिसाब से टारगेट बिल्कुल सही दिए हैं। अब आप कहोगे सर आप कैसे सही दिए हैं ये बताओ। मैंने कहा ना कि सिचुएशंस के अनुसार शेयर मार्केट को देखा जाता है। क्या कंपनी ने जो मीटिंग की है, बोर्ड मीटिंग की है, अप्रूवल दिए हैं फंड के लिए, क्या वो आ गए हैं? क्या वो 2075 करोड़ आ गए हैं? क्या वो 18,000 से 20,000 करोड़ जुटा रहे हैं, वो आ गए हैं? उसमें बात हो रही है। पर CLSA ने, एक ब्रोकरेज फर्म वाले ने वो चीज़ें नहीं देखी कि उन्होंने 5 रुपये के टारगेट सिर्फ इसलिए दिए कि वो फंड आ रहा है, नहीं। उन्होंने दिए हैं कि कस्टमर जो बेस कम होता जा रहा है
उस वजूद के साथ उन्होंने ये अपने टारगेट 5 रुपये के दिए हैं। तो जब वो फंड वाली चीज़ें एक्चुअल में ज़मीनी तौर पर नहीं हुई है, उसको देख के नहीं दिए उन्होंने, उसको दिए ताकि वो कस्टमर निकले हैं। मैंने आपको बताया जितने भी कस्टमर वोडाफोन आइडिया के हैं उनको अधिकतर को ये नहीं पता कि वोडाफोन आइडिया का शेयर भी आता है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना सिम लेकर, और सिम में उन्हें 5G की सुविधा नहीं मिल रही है। एक बात याद रखना सर, मैंने आपको कहा था कि वोडाफोन आइडिया तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कि फ़ंड और 5G नहीं आएगा। दोनों चीज़ आई है, बातें हो रही हैं, और बातें होने से पहले जो शेयर गिरा है वो लाजमी गिरना था, क्योंकि वो बातें कब कबूल होंगी और कब वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगले हफ्ते ही कुछ चीज़ों को रूपरेखा दी जा रही है, वो है FPO के लिए। तो FPO अगर वोडाफोन आइडिया का आता है 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में, तो वहाँ पर उज्ज्वलता इसलिए देखने को मिलेगी, मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों देखने को मिलेगी। एक बड़ा फर्म जो है GQG पार्टनर, आपको पता है राजीव जैन अमेरिका के एक निवेशक हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप की नैया संभाली, जिन्होंने GMR एयरपोर्ट में भी कुछ निवेश किए हैं, और जिन्होंने अडानी ग्रुप में अपना पैसा लगाकर अपने पैसे को डबल भी किया है। उन GQG पार्टनर यानी कि राजीव जैन की मैं बात कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको कि अगर राजीव जैन जो GQG पार्टनर जिन्होंने अडानी ग्रुप में भी अपना निवेश कर रखा है, वो अपनी राह देख रहे हैं किसमें, वोडाफोन आइडिया में निवेश करने के लिए, और किसके साथ, SBI म्यूचुअल फंड के साथ। बहुत तगड़ी न्यूज़ है ये, और ये न्यूज़ है इंडिया टुडे की, ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये इंडिया टुडे की है। एक न्यूज़ में मैंने देखा, अभी 15-20 मिनट पहले आई है, जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले, तो मैंने देखा ये तो बहुत अलग चीज़ आ गई है। करीब $500 मिलियन का निवेश और करीब 200 से 300 मिलियन का, 200 या 300 मिलियन डॉलर का निवेश SBI म्यूचुअल फंड कर सकता है ज्वाइंट वेंचर के साथ। दोनों मिलकर करीब $800 मिलियन का निवेश करने की राह देख रहे हैं। देखो सर, ये राह देख रहे हैं, और अगर ये GQG पार्टनर का नाम वोडाफोन आइडिया से जुड़ता है तो फिर आप वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा चमकता हुआ जरूर देखेंगे, और वो देखने को भी मिला है। लास्ट में वोडाफोन आइडिया रंगीनता की तरफ था। तो ये FPO जो आ रहा है, इस पर नज़रें गड़ा कर रखें, और अगर ये FPO आपको सफलता की ओर तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नाम देखने को हमें मिल रहे हैं, तो 18 से 22 अप्रैल तक के जो नए शेयर होंगे उनकी गतिविधियां तेज होंगी, और ये जो FPO आ रहा है उसके अंदर जब हमें SBI म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, GQG पार्टनर अपने आप में एक बड़ा निवेशक है। देखो सर, GQG पार्टनर में आपको एक चीज़ बताऊं, उन्होंने तो तब निवेश किया जब वो अडानी ग्रुप को हिडनबर्ग ने बिल्कुल तोड़ दिया। इतने दूरदर्शी हैं कि उनको डर नहीं लगा अडानी ग्रुप में, हमें लग गया था, क्योंकि हमने सोचा सब बर्बाद हो गया, और उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाकर अपने पैसों को डबल कर लिया। तो वो GQG पार्टनर है भाई। अगर ये न्यूज़ सत्य हो गई आगे, तो फिर वोडाफोन आइडिया की यहाँ से थोड़ी सी, देखो सर अब आप कहोगे पॉजिटिव, देखो जो पॉजिटिव न्यूज़ आई तो बता रहा हूँ ना, छुपाने की चीज़ें तो है नहीं। तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया की राह बदल सकती है, सिर्फ इसलिए कि GQG पार्टनर और एक जॉइंट वेंचर SBI म्यूचुअल फंड का हो रहा है। और जो भी ब्रोकरेज फर्म ने 5 रुपये के टारगेट दिए हैं, मैं आपको बता दूँ, उनको भी पता है कि फ़ंड के लिए बातें हो रही हैं, पर वो कबूल तो नहीं हुई। कब तक की चीज़ें तो नहीं हुई ना कि भाई ये हो ही गया, उसके बाद फिर 5G में काम, वो होंगी तो उसके बाद CLSA भी आएगा और वो कहेगा भाई ये टारगेट मैं ये कर दूँगा। तो उन्होंने तो कहा है कि जो कस्टमर निकल के जा रहे हैं, है ना भाई, तो कस्टमर को आपको पता है उनको 5G की ज़रूरत है, कस्टमर को पता है कि अच्छी सेवाओं की ज़रूरत है, 4G के विस्तार की ज़रूरत है, और एक से एक ऑफ़र की ज़रूरत है, और वो वोडाफोन आइडिया फ़ंड के बाद ही करेगा। तो इसका FPO बहुत बढ़िया होने वाला है अगर ये GQG पार्टनर और SBI की चीज़ें इसके साथ लग जाएं। देखो सर, मेरी जो वीडियो बनाने के माध्यम में न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ के ऊपर मैं आपको बता दूँगा। कल को 5 रुपये के टारगेट वाली वीडियो भी मैंने आपको नेगेटिव बताई, उसने असर आज डाल दिया था ना। फिर आपको देखने को मिला ये जो न्यूज़ निकल कर आई, जो मैंने आपको बताया, उसने उजाले डाल दिए ना। तो क्या होता है, माहौल बार बार यहाँ मार्केट में चेंज होता है, और माहौल के साथ चलना शुरू करो। तो पॉजिटिव संकेतों के साथ वोडाफोन आइडिया पे ये न्यूज़ है। अब ये देखना है कि जब से ये 18 अप्रैल से नए शेयरों की काम शुरू होगा FPO का,
वहाँ पर अपनी नज़रें गड़ा कर रखो सर। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही है उज्ज्वलता वाली न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ के बाद GQG पार्टनर को याद रखना, उनके बारे में एक बार पढ़ लेना, कितने मजबूत वो निवेशक हैं और SBI म्यूचुअल फंड की चीज़ों के साथ हैं। अपना लॉन्ग टर्म अपने विषय के अनुसार बैलेंस शीट को देखकर ही आपको आगे तक के सीढ़ी चढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार शेयरों को रखकर छोड़ दिया, उसके बाद देखा ही नहीं, बाद में देखा कंपनी डीलिस्ट हो गई। तो कंपनी पता कोई किसी को 10 साल बाद क्या हुआ भाई, उसकी जांच करते जाओ। दूसरा, सुजलॉन एनर्जी में आनंद राठी ने दे दिए 49 रुपये के टारगेट, 590 रुपये के आइनॉक्स बिड में, और वो सरकार की महत्वाकांक्षी पवन की क्षेत्र की ऊर्जा के क्षेत्र को देखकर। तो वो भी आपको समझना है कि क्या हमारी दृष्टि आगे के लिए बनती है। MK प्रोटीन में कोई भी ऐसी विशेषता देखने को नहीं मिल रही है, आगे जाकर ये और अच्छा होता जाएगा तो वो हमें उसके काम के साथ ही दिखेगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी वीडियो से थोड़ा दूर होकर बैठे हैं। लंबे समय का विषय है तो कई क्वार्टरों को जांचने की प्रतिक्रिया लाएं। अच्छी चीज़ों को समझिए, अच्छी चीज़ें ही आपको अच्छा करके जाएंगी, लालच वाली चीज़ें आपको लालच में डाल कर ही जाएंगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो, कोई भी आपको शेयरों को खरीदना बेचने की सलाह दे ना सके और वो आप मान ना सको तो अपने द्वारा शेयरों को खरीदिए बेचिए। किसी को भी इस चैनल पर शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। अपने को बहुत मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि आगे के व्यू आपको पहले ही एनालाइज करने की स्थिति आ जाए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।